सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार दोपहर कन्नौज पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। बूथ पर कार्यकर्ताओं को मजबूती से डटे रहने के लिए प्रेरित किया। यहां मीडिया को एंट्री नहीं दी गई। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद वह सदर ब्लॉक के सामने एक गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां वह सपा नेता नेम सिंह यादव की बहन की शादी समारोह में शामिल हुए। यहां कुछ देर रुकने के बाद उनका काफिला भूड़पुरवा गांव स्थित लक्ष्मण पाल के घर पहुंचा, जहां कुछ दिन पहले लक्ष्मण पाल के बेटे ब्रजेश पाल ने बेरोजगारी के चलते अपनी डिग्रियां जलाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। सपा मुखिया ने यहां शोक संवेदना प्रकट की और युवक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा मुखिया ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अपने भरोसे पे छोड़ दें। ये तो एक क्षेत्र है, और भी क्षेत्र है इसी तरह के, और कोई चुनाव नहीं छूटा जब प्रधानमंत्री ना आए हो, मुख्यमंत्री ना आए हो। इस बार जनता उनसे सीधा सवाल पूछेगी कि हमारा विकास कहाँ है, विकास कहाँ खो दिया आपने। सर जी, क्या आज चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे आप? क्योंकि आपने कहा अच्छे दिन आएंगे तब करेंगे। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे कौन चुनाव लड़ेगा। क्या आप भी लड़ेंगे, कोई दूसरा लड़ेगा? बहुत जल्दी फैसला होगा। इसीलिए मैं हर कार्यकर्ता नेता से मिला भी हूँ। हर कार्यकर्ता नेता से मैंने हाथ मिलाया भी कन्नौज की विधानसभा के लोगों से। आप भी लड़ेंगे? आपको लेके कि अखिलेश जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, जब तक हम राजनीति कर रहे हैं तब तक यहाँ है। बिल्कुल सही बात। और सोचिए, परफ्यूम मेरी पाक ये सड़क से निकलते हुए देखते होगे, ये मंडी देखते होगे, ये सड़कें जो हॉट मिक्स बनी हुई हैं, आपको पता ही लगा कब इस गांव में आ गया। नामांकन कब तक होगा? सर नामांकन कब तक? नामांकन होगा और 2,25,000 तो ये नाराज हैं, लोधी समाज नाराज है, साके समाज नाराज है, क्षत्रिय समाज नाराज है, पाल समाज नाराज है, 2 लाख ये लोग नाराज है। सोचो कितने लोग नाराज है कन्नौज में अकेले। और पत्रकार तो ऐसे दुखी हैं। सब लोग नाराज हैं, पत्रकार दुखी हैं, सब दुखी हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि संविधान बदलेंगे अगर 400 सीट आ गई तो। संविधान बदल गया तो हमारी ये भोली वाली जनता, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया एक वोट डालने का, इनकी साजिश है कि गरीब जनता वोट ही नहीं डाल पाए, वोट का अधिकार भी छीन लें। और नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि नौकरी देने से उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते इसलिए नौकरी का पेपर लीक करा रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज कहा जाता है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं, जनता को इंतजार है। देखिए, यही तो गढ़ का कमाल है। बीजेपी से लेके सब घबराए हुए हैं कि कन्नौज इस बार लाखों वोट से हराने वाली है। सांसद जी हाजिर हों, क्या काम किया उन्होंने। सांसद जी हाजिर हों, क्या काम किया है। गांव गांव से आवाज आ रही है। वो पुलिस को ठोक रहे हैं, इस बार पुलिस भी ठीक करेगी उन्हें। सर, कल फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, यूपी की 8 सीटें हैं और देश भर में तमाम सीटों पे कल चुनाव होने जा रहा है। जनता से आप क्या कहना चाहें? मैं इस ब्रजेश पाल नौजवान के घर पर बैठ करके यही कहना चाहता हूँ, इस परिवार ने एक नौजवान अपने बेटे को खोया है, देश के और प्रदेश के एक बेटे को खोया है। प्रदेश सरकार वो बने जो नौकरी और रोजगार दे, वो सरकार न बने जिसकी हर बात झूठी, हर बात वादा उसका झूठा। पहले चरण कितना? मैं पहले चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में समर्थन मांगने का आह्वान करता हूं, उनसे अपील करता हूं जनता से कि पहले चरण में इंडिया गठबंधन की मदद करें, सहयोग करें और उन्हें आगे बढ़ा दें, जिताएं। सर, कन्नौज की जनता से हमने बात किया तो ऑन कैमरा कन्नौज की जनता ने कहा कि सांसद जी 5 साल से खनन कराए हैं और लोगों की जमीन कब्जा की है, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, राम राज चल रहा है। कैसे देखें? इसीलिए मैंने कहा कि जनता इस बार उनसे सवाल करेगी, जनता कहेगी सांसद हाजिर हो, और इस बार सांसद जी को यहाँ से खारिज करने का फैसला जनता ने लिया है। ये बीजेपी का गेम प्लान है। बीजेपी हमेशा दंगा कराती है और दंगा करा के समाज को बांटती है, लोगों के बीच में नफरत फैलाती है, जिससे हिंदू मुसलमान कभी जातियों के नाम पर, याद कीजिए ये कहते थे यादवों के काम हो गए। सही बात। बताइए, एक्सप्रेस वे पे कोई यादव की अलग से लेन है?
अगर 100 नंबर बुलाए तो यादव लोगों के लिए कोई अलग नंबर है? उस दिन मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे थे 46 में 56। बताओ, आज तक नहीं बता पाए कि यादव कितने नौकरी पाए हैं। फर्जी व्हाट्सएप पे चलाते हैं, फर्जी अखबार में छपवाते हैं। लेकिन सदन में जब मैंने पूछा कि अगर मुख्यमंत्री जी आपने कहा है कि 46 में 56 यादव हो गए एसडीएम, तो वो सूची हमें दे दीजिए। न जाने कितनी बार सदन में हम लोग सूची मांग चुके हैं, पत्रकार साथियों के सामने भी मांग रहे हैं, हमारे लखनऊ से आए पत्रकार उनके माध्यम से भी मांग रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार मुख्यमंत्री जी जब कन्नौज आएंगे तो 46 में 56 की सूची जरूर देखे जाएंगे। मैं चाहता हूं नौजवान समाजवादियों को चुने, क्योंकि समाजवादी लोग इंडिया गठबंधन के साथ एक नई उम्मीद के साथ आए। ये गठबंधन नई उम्मीदों का है, ये गठबंधन भाईचारा को बढ़ाने का है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारत की मिली जुली संस्कृति को आगे बढ़ाने का गठबंधन है। इस गठबंधन को जिताइए, विकास और खुशहाली को आगे बढ़ाइए। भाजपा में क्या कहेंगे? कौन? देखिए, चुनाव है, नहीं नहीं, ये चुनाव है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। इतना मान लूट लिया, कहीं ना कहीं प्रत्याशी ना घोषित होने की वजह से पार्टी छोड़ नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो तो आप ही जानते हो। एक सवाल और है, और जल्दी नामांकन, समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही सर है। एक सवाल है सर, परसों अमरोहा में एक बड़ी रैली होने जा रही है, उसमें आप और राहुल गांधी साथ में मंच पे दिखाई देंगे, और 21 तारीख को इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक होने वाली है। रैली सेकेंड चरण के चुनाव के लिए हो रही है, और पहले चरण में गाजियाबाद में हमारे साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी थे, और वहां से आह्वान किया था हम लोगों ने कि गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और इस चरण में जब चुनाव कन्नौज का होगा, पूरा चरण इस बार सफाया कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, फर्रुखाबाद जीत रहे हैं हम लोग, जीत रहे नहीं, डॉक्टर नवल किशोर जी जीत रहे हैं। कन्नौज इस बार अब इतिहास बनाएगा, रिकॉर्ड मतों से जिताएगा। सपा कार्यकर्ताओं साइकिल चुनाव चिन्ह और हम यहाँ मौजूद हैं।